बच्चों, वेलकम टू बेसिक कम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक्स। आज हम लोग बात करेंगे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, जो कि 2 सेक्टर मॉडल के अंदर रहेगा। ये टॉपिक है क्लास 12 के मैक्रो इकोनॉमिक्स चैप्टर 2 नेशनल इनकम अकाउंटिंग पर। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के थ्रू से आज हम जानेंगे कि नेशनल इनकम को किस तरह अकाउंट किया जाता है, जो कि नेशनल इनकम हर साल अप्रैल 1 से शुरू होकर 31 मार्च तक के अंदर में अकाउंट किया जाता है। अब यहाँ में पीछे में एक लिखा गया 2 सेक्टर मॉडल। यहाँ में 2 सेक्टर मॉडल जो बात करें वो हाउस होल्ड और फर्म का बात कर रहे हैं। हाउस होल्ड जो है जो हमारा अपना घर, और फर्म जो है जहाँ हम लोग काम करते हैं, जहाँ पे सामान गुड एंड सर्विसेज जो है प्रोड्यूस या फिर सेल होता है। तो हम लोग जानते हैं कि ये डायग्राम क्या डिपिक्ट करना चाहते हैं, क्या समझाना चाहते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, इन ऑर्डर टू सस्टेन लाइफ एन इंडिविजुअल नीड इनकम बाय रेंडरिंग सर्विस इन लाइन ए बी, people are working as factor of production. In return, they will receive a remuneration shown in line CD as factor payment. डिस्कस करने से पहले यहाँ में 2 पॉइंट है जो हमें कंफ्यूजन करा सकते हैं, दैट इज द रेंडरिंग और ये फैक्टर्स। क्या चीज है ये फैक्टर्स, और ये फैक्टर्स यहाँ में लिखा गया डायग्राम, उसका मतलब क्या है बच्चों? इससे मैंने पहले वीडियो में भी बता चुका हूँ मैं, इसका मतलब क्या है, लेकिन एक बार और रिवीजन करते हैं। यहाँ में जो फैक्टर्स हैं वो है, बात कर रहे हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। आप कुछ भी प्रोडक्शन करने के लिए यह फैक्टर्स जैसे भी चाहिए, वो है लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। लैंड हो गया जमीन, आपको जो भी सामान प्रोड्यूस करना है जमीन जैसे भी चाहिए, उसके अंदर काम करने वाला लेबर चाहिए। थर्ड में कैपिटल। कैपिटल का 2 नाम है जो कि फ्लो एंड फिक्स्ड है। कैपिटल बोलने पर उसे पैसा को भी बात किया जाता है, या फिर कैपिटल मशीन्स एंड टूल्स को बात किया जाता है। आपको कैपिटल सेंटेंस के हिसाब से, उसके हिसाब से आपको फिक्स फ्लो आपको उसके हिसाब से यूज करना है। सपोज बोला एक इंडस्ट्री पे आप आया और आप पूछ रहे कि आप उसमें कितना मशीन्स है, तो आप बात कर सकते हो कि उसके अंदर कितना कैपिटल आप इंस्टॉल किया है। और अगर आप कुछ एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आप अगर किसी को पूछ रहे, कोई आपको पूछ रहा है कि आपके पास कितना कैपिटल है, दैट मीन्स आपको पैसा का बात कर रहा है। ये हो गया कैपिटल। फोर्थ में एंटरप्रेन्योर, जो कि मालिक है, ओनर होगा। अब ये फैक्टर्स जो है वो जो काम करते हैं, सर्विस रेंडर करते हैं, तो उसे कुछ ना कुछ रिटर्न्स आता है, उसे कहते हैं रीमुनरेशन। रीमुनरेशन का मतलब है जब आप सर्विस कुछ ना कुछ सर्विस रेंडर करते हैं तो उसका रिटर्न्स आने वाले को रीमुनरेशन कहते हैं। तो लैंड अगर किसी को आप दिया यूज करने के लिए, बेचा नहीं बल्कि उसको यूज करने के लिए दिया, तो आपको उसका रिटर्न्स मिलता है रेंट। लेबर जो सर्विस रेंडर करते हैं उसे मिलते हैं वेजेस, जो कि दिन का हजरा बोला जाता है हिंदी पे, और सैलरी महीना का तनख्वाह। थर्ड में है कैपिटल। कैपिटल यहाँ में बात करें सिर्फ मनी के ऊपर, तो पैसे किसी को आप अगर दिया तो वो आपको वापस देने पर उससे अर्न करते हैं आप इंटरेस्ट, इंटरेस्ट अर्न करते हैं। और एंटरप्रेन्योर, ओनर जो है जो भी काम करता है वो उससे मिलता है प्रॉफिट्स। तो ये हो गया फैक्टर्स, ये हो गया रीमुनरेशन। सो बच्चों यहाँ पे जो फैक्टर यूज कर रहे हैं वो वही चारों का बात कर रहे हैं, और जिनका मतलब है जो आप सर्विस रेंडर करके आपको रिटर्न्स मिला। तो चलो बात करते हैं अभी से फिर से एक बार इसके लाइन के ऊपर। इन ऑर्डर टू सस्टेन लाइफ एंड इंडिविजुअल नीड इनकम बाय रेंडरिंग सर्विस इन लाइन ए बी, पीपल आर वर्किंग एज फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। इन रिटर्न्स दे विल रिसीव ए रीमुनरेशन shown in line CD as factor payment। तो फर्स्ट लाइन बता रहा है कि लाइफ को सस्टेन करने के लिए, लाइफ जीने के लिए हमें सर्विस रेंडरिंग करना पड़ता है, सर्विस देना पड़ता है ना। सर्विस देगा तो आपको इनकम मिलेगा, क्योंकि बिना इनकम के आपका लाइफ सस्टेन नहीं हो पाएगा। तो शुरुआत में लाइन ए भी जो दिखा रहा है वो बता रहे कि फैक्टर सर्विस, ये चारों फैक्टर जो है वो सर्विस दे रहा है ना। सर्विस दिया तो फर्म उसके रिटर्न्स पे आपको रीमुनरेशन देगा, जो कि है फैक्टर पेमेंट। फैक्टर्स को वो पेमेंट दिया, ए लाइन लिखा है, तो वो पैसा कहाँ आया? इनकम घर में आया वापस। अब ये घर में जब पैसा आया
तो वो पैसा घर वाला हमेशा इंडिविजुअल जो होगा वो अपना लाइफ को कुछ ना कुछ कंजम्पशन चाहिए उसे घर चलाने के लिए, है ना। तो वो पैसा को यूज करके वो स्पेंडिंग या एक्सपेंडिचर करेगा कहाँ पे, कोई भी दुकान में जाके वो सामान खरीदेगा। अभी सामान खरीदने पर ये फर्म पे जो पैसा पेमेंट किया वो आपको रिटर्न्स में गुड एंड सर्विसेज देगा, है ना, सामान देगा वापस। तो इसमें क्या हुआ कि पैसा आप यहाँ काम करके पैसा कमा के लाया, वो पैसा वापस यहाँ चला गया फर्म पे, है ना। तो आप जो कंजम्पशन कर लिया फिर आपको फिर से कमाना है, फिर से आप क्या क्या घर से फिर निकला, फिर काम किया, फिर काम करने पर आपको फिर इनकम मिला, इनकम से फिर से सामान खरीदा, फिर सामान आया, फिर पैसा खत्म, फिर से। तो यहाँ में आप लोग एक चीज जान गए होंगे कि हर बार जो है इनकम जो है वो सर्कुलर हो रहा है, इसलिए इसको बोला जाता है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, जो कि दो सेक्टर मॉडल के अंदर पे है ना। पॉइंट नंबर 2 में वही बात किया, आफ्टर अर्निंग, कमाने के बाद, दे विल स्पेंड इनकम ऑन परचेस ऑफ गुड एंड सर्विसेज सोन इन लाइन ई एफ पे खर्चा किया, फर्म पे खर्चा किया, लाइन दिखा रहा है। इन रिटर्न फर्म विल प्रोवाइड गुड्स एंड सर्विसेज सोन इन लाइन जी से एच तक, वापस फर्म जो है उसे सामान दिया। हियर ऑल द प्रोसेस आर वर्किंग इन सर्कुलर वे, हर इनकम जो है आप देख रहे हैं एक प्रोसेस जो है वो सर्कुलर मैनर में काम कर रहा है। Hence, by calculating any one method, we can estimate national income. नेशनल इनकम का काम है कि एक साल के अंदर, जो कि फाइनेंशियल ईयर अप्रैल 1 से शुरू होकर 31 मार्च, अगले साल का 31 मार्च तक कितना कंट्री में इनकम जनरेट हुआ, तो उसे पकड़ने के लिए हम यहाँ से कोई भी एक मेथड को यूज कर लेंगे तो हम इजीली उसे अकाउंट कर सकते हैं। अब इसके क्या क्या मेथड है हम लोग जानेंगे कि वो कौन सा मेथड है। When people work in return they get remuneration, जो कि remuneration rent, wages, salary, profit और interest के तौर पे, which will be used in expenditure on goods and services. Hence, by accounting all the aggregate expenditure of country in a year, we can estimate national income known as expenditure method. तो expenditure method यहाँ पे आप लोग ये पार्ट को देख रहे हैं, ये पार्ट हो गया आपका expenditure method। अगर एक साल के अंदर अप्रैल 1 से मार्च 31 तक के अंदर में जो भी रिमोनरेशन कमाया, पैसा कमाया, उसका खर्चा किया वाला को अगर हम लोग अकाउंट करेंगे एक्सपेंडिचर किया वाला को एक साल के अंदर, तो उसे एक्सपेंडिचर मेथड के थ्रू से हम लोग उसे निकाल सकते हैं। और वही इनकम जो है आप अभी देख चुके डायग्राम के थ्रू से, अगर उसे पूरा अकाउंट कर देंगे, क्योंकि वो सर्कुलर मैनर में ही काम करता है, तो उसे अकाउंट करेंगे तो हम लोग नेशनल इनकम उसके थ्रू से भी निकाल सकते हैं। यहाँ पे एक नया वर्ड मिला होगा आपको बच्चों की, एग्रीगेट। एग्रीगेट मीन्स होल, एक साथ, सबको एक साथ लेने वाला को एग्रीगेट बोला जाता है। तो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर, एक साथ सबका एक्सपेंडिचर किया वाला को एक साल में अगर अकाउंट करेंगे तो हमें नेशनल इनकम मिल जाता है। दूसरे पार्ट पे है, बाय अकाउंटिंग ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन ए ईयर वी कैन एस्टिमेट नेशनल इनकम नोन एज प्रोडक्ट मेथड। दूसरा पॉइंट है गुड एंड सर्विसेज, ये सामान हो गया। अगर हर एक साल के अंदर सब सामान प्रोड्यूस किया वाला को अगर हम लोग अकाउंट करेंगे तो हमें पता चल जाता है कि कितना इनकम जनरेट हुआ एक साल पे, जिसे कहते हैं प्रोडक्ट मेथड। ये मेथड हम लोग यूज कर सकते हैं नेशनल इनकम अकाउंटिंग करने के लिए। थर्ड पॉइंट है, by estimating all the remuneration received by factor service in a year we can estimate national income known as income method। all the remuneration, अगर हम लोग हर remuneration आपको बताया जाता है थोड़ा पहले, remuneration means rent, wages, salary, profit and interest, ये सब को अगर हम लोग अकाउंट करेंगे एक साल के अंदर, हम नेशनल इनकम को अकाउंट कर सकते हैं, जिसे कहा जाता है इनकम मेथड, थर्ड मेथड, है ना बच्चों। तो ये हो गया आपका फैक्टर पेमेंट जो है इनकम मेथड। तो हम ये तीन मेथड को यूज कर सकते हैं, 1, 2 एंड 3, तीन मेथड यूज कर सकते हैं जिसके थ्रू से हम लोग नेशनल इनकम अकाउंट कर सकते हैं।
अब बच्चों आप लोगों को समझ में आ गया कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम और टू सेक्टर मॉडल क्या है और हम लोग किस तरह से नेशनल इनकम अकाउंट कर सकते हैं, कौन सा मेथड यूज कर सकते हैं जो कि नेशनल इनकम अकाउंटिंग किया जा सकता है। नेक्स्ट वीडियो पे बच्चों आपको मैं एक एक के ऊपर बात करूंगा और उसके फॉर्मूला और उसके कॉम्बिनेशन आपको बताऊंगा और आप एग्जाम पे किस तरह नेशनल इनकम अकाउंटिंग कर सकते हैं उसे जान सकेंगे। सो आज के लिए वीडियो इतना ही बच्चों। टिल देन सी यू ऑन नेक्स्ट वीडियो।